नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों एचकेआरएन में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या कुछ नई अपडेट आई है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप ना एचकेआरएन से संबंधित A to Z सारी जानकारी देखने को मिलती रहती है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, सफाई कर्मचारियों के 5,000 पदों पर 46,000 स्नातकों के आवेदन। ठीक है, 46,000 तो वह हैं जिन्होंने आवेदन कराया है, जो इन्होंने BA पास कर रखी है। और अगर हम टोटल की बात करें कि भाई सफाई कर्मचारियों के लिए टोटल कितनी पोस्ट पर आवेदन हुआ है, तो यहाँ पर देखो आप एचकेआरएन के पोर्टल पर साफ साफ लिखा हुआ है 3,99,562, यानी कि 4 लाख ने सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन किया है पूरे हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई 4 लाख में BA वाले कितने हैं और जिन्होंने MA वगैरह कर रखी है वो कितने हैं। तो ये देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से संविदा पर निकाले गए 5,000 सफाई कर्मचारियों के पदों पर करीब 39,000 यानी कि अप्रोक्स 40,000 तो आपके स्नातक हैं और 6112 से अधिक स्नातक है, यानी जिन्होंने MA कर रखी है वे हैं। इसके अलावा 1,17,000 हैं जिन्होंने +2 पास कर रखी है। भर्ती होने वाले को 15,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलेगी। इसके अंदर जिस भी साथी को नौकरी मिलेगी उसने 15,000 रुपये सैलरी दी जाओगी। भाई बहुत से साथी ये कह रहे थे कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, कुछ साथी कह रहे थे कि 18,000 मिलेगी, लेकिन इसमें साफ कर दिया है कि आपको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाओगी। एचकेआरएन के एक अधिकारी के अनुसार इस पद पर भर्ती होने वालों को सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और इमारतों से साफ सफाई करना और कचरा हटाने की जिम्मेदारी होगी। आवेदकों को एक स्वीकृति पत्र जमा करना होगा जिसमें उन्हें अपनी सहमति व्यक्त करनी होगी। उस पत्र में लिखा होगा कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की सभी शर्तों को पढ़ लिया है और वे इसे पूरी तरह से सहमत हैं। उन्हें केवल उन्हें गृह जिले में ही नियुक्त किया जाएगा। एचकेआरएन की ओर से अगस्त में इस भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 6 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू थे और यह इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, इसके सारे के अंदर ये बात लिखी गई है कि जिसका भी नाम शॉर्ट लिस्टेड में होगा, पहली बात तो यह है कि 15,000 सैलरी दी जाएगी। टोटल पोस्ट कितनी है? 5,000। 5,000 उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी और 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। दूसरी बात है कि भाई काम कहाँ पर करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा गांव में भी नौकरी आ सके आपकी, सार्वजनिक स्थानों पर, नगर पालिका में, या फिर सड़कों पर, इमारतों में साफ सफाई का काम करना है। सीधी बात है, झाड़ू लगाने का काम है और कूड़ा हटाने का काम है, इसमें साफ लिखा गया है। और जिसका भी नाम शॉर्ट लिस्टेड में होगा, नौकरी जिसने भी मिलेगी, उस साथी से पहला शपथ पत्र लिया जाएगा आपसी सहमति का कि भाई मैं इसे नौकरी करने में सहमत हूँ और इस काम तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा ताकि बाद में कोई साथी छोड़ कर ना बच जाए। तो इसमें सारी बात ये लिखी गई है। भाई ये बात कर ले हाँ कि इनकी भर्ती कब तक होगी, तब भर्ती का अपने बेरा है। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, आचार संहिता के अंदर वैसे तो भर्ती नहीं करवा सकते, ना तो रिजल्ट काट सकते और ना इसमें आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि HSSC ने इलेक्शन कमीशन अनुमति मांगी थी और उसको अनुमति नहीं मिली रिजल्ट निकालने की। तो CM साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन था हम इसकी अनुमति लेंगे सफाई कर्मचारियों की, और अगर इलेक्शन कमीशन ने इसकी अनुमति दे दी कि आप शॉर्ट लिस्टेड कर सको हो तो इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन बात है सारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर इलेक्शन कमीशन ने अनुमति नहीं दी तो फिर यह भर्ती होगी इलेक्शन के बाद। इलेक्शन तो पहला होने की इसकी कोई उम्मीद नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन ने परमिशन नहीं दी तो सारा खेल है भाई चुनाव आयोग के ऊपर। अगर वहां तो परमिशन मिल जाए तो भर्ती हो भी सके है, ना तो यह भर्ती चुनाव के बाद जाओगी। और भाई मन नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इस पर भर्ती की अनुमति देगा, क्योंकि HSSC ने भी अनुमति मांगी थी रिजल्ट जारी करने की और इलेक्शन कमीशन ने उसकी भी अनुमति नहीं दी। रिजल्ट जारी करने की अनुमति नहीं दी तो वह भर्ती करने की अनुमति कितने देवा है। बाकी वह सरकार है, कुछ भी कर सके है। ठीक है, अनुमति हो सके इसकी मिल भी जावे, मैं फाइनल नहीं करता कि वह ना मिले, हो सके मिल भी जाओ। अगर की भर्ती की अनुमति मिल गई तो यह भर्ती हो जाओगी और 5,000 कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाओगी। तो भाई यह वाली जानकारी आपके लिए रहेगी। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचा तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो।